है, उन पर वारंट हो रहा है कि आप पैसा दे दीजिए। आज स्थिति क्या हो गई? आज स्थिति ये हो गई है साथियों कि देश में जो लोग कर्ज लिए हुए हैं किसान, खेती सही नहीं हुआ, फसल सही नहीं आया, नतीजा होगा कि वो पैसा नहीं दे सका बैंक को, बैंक तगादा कर रही है, पुलिस वारंट लेकर घूम रही है और हमारे किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, वो आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरीके से मोदी सरकार के जमाने में 4 लाख से ज्यादा किसान हमारे इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं। 16 लाख रुपए करोड़ रुपया तुमने अडानी अंबानी बड़े पूंजीपतियों को जो बैंक से लिए थे उनको माफ कर दिया, लेकिन 20,000 25,000 रुपया ये जो छोटे गरीब किसान लिए हैं इनका तुम माफ नहीं कर रहे हो। तुम गद्दार हो, तुम गरीबों के साथ धोखा दे रहे हो। यह आज प्रतिदिन 32 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोज 32 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोदी सरकार का आंकड़ा है साथियों, ये स्थिति है। तो हम गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम 5 डिसमिल जमीन गरीबों को देंगे, लोग बताएंगे उसके बारे में, नहीं मिल पा रहा है। आज स्थिति ये बन गई है कि बड़े बड़े ये पूंजीपति जो लोग हैं सारी संपत्ति देने के बाद मोदी सरकार ने सोच लिया है कि किसानों की जो जमीन है उन किसानों की जमीन को भी बड़े पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया जाए। आज हमारे पास जो छोटा छोटा जमीन है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा 2 एकड़ 4 एकड़ जो जमीन है, इस जमीन को भी मोदी लगे हुए हैं कि बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। और इसका विरोध जब हुआ 13 महीने तक दिल्ली के सारे सड़कों को किसानों ने जाम कर दिया कि नहीं, हम अपनी जमीन नहीं देने देंगे, ये तो हम अपना पेट पालते हैं उसी जमीन से और हम ही पेट नहीं पालते हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों को उसी जमीन से अनाज पैदा करके खिलाते हैं पूरे देश को, हम ये जमीन नहीं देंगे। जब विरोध हुआ तो इन्होंने कानून जो बनाया था कृषि किसान विरोधी, जो 3 कानून पास कर दिया था, नरेंद्र मोदी को उस कानून को वापस लेना पड़ा था साथियों। आप जानते हैं हमारी ताकत, इतनी ताकत हमारे अंदर में है कि जब हम एकजुट हो जाते हैं और जब हम एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकतें जो है वो झुक जाती है, चमड़ा जाती है, हमारे सामने नहीं टिकती है। नरेंद्र मोदी को तीनों किसान विरोधी वो कानून को वापस करना पड़ा था। आज स्थिति ये है दूसरे तरीके से नाक पकड़ने का काम कर रहे हैं। सड़कों के नाम पर 6 लेन 8 लेन सड़क बनाने के लिए बड़े पैमाने पे किसानों का जो जमीन है वो उसको एक्वायर करने के काम में लगे हुए हैं। सड़क के किनारे अंबानी अडानी का बड़ा बड़ा गोदाम बनाने के लिए, बड़ा बड़ा होटल बनाने के लिए वो तमाम लोग लगे हुए हैं किसानों का जमीन लेने के लिए, औने पौने दाम देकर कि तुम जमीन जो है वो दे दो हमको। इस तरीके से हमसे हमारी जमीन छीनने की पूरी योजना देश के प्रधानमंत्री बना चुके हैं। हमारे पास जो जमीनें हैं, अब हमारे पास जमीनें नहीं रह जाएगी और हमको भी उसी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है। उस मुकाम पर, उस कगार पर ये प्रधानमंत्री तमाम किसानों को ले जाना चाह रहा है। इसलिए हमें इसका विरोध करना है, हमें विरोध करना है। पूरे देश में हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज जोगापट्टी के हम किसान भाइयों को, खेत मजदूरों को, बहनों को ये बताने आए हुए हैं कि हम अपने जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। हम जब तक नहीं जाएंगे वीडियो के यहाँ, सीओ के यहाँ, हम जब तक नहीं जाएंगे कलेक्टर के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, हमारी समस्या बनी रहेगी। हमारी संपत्ति, हमारे पास जो सामान आना चाहिए दूसरा लोग नहीं पहुंचा सकता है, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जब हम खाना बनाते हैं, बनाकर थाली में रखते हैं और जब तक हाथ से अपने मुंह में हम नहीं रखते हैं दूसरा आदमी हमको खाना मुंह में देने नहीं जा रहा है। इसलिए हम अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बचाएंगे अपनी संपत्ति को, तभी हमारी संपत्ति बचेगी। आज हम बड़े सवाल को लेकर आए हुए हैं
वीडियो से बात करेंगे। आज जो जिस तरीके से दाखिल खारिज जो हो रहा है, मनमाने तरीके से परिमार्जन जो किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, उनको आज इस सवाल पर हम लोग बात करेंगे। केरल में हम कहना चाहते हैं कि केरल में किस तरीके से 5,000 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। विधवा हमारी बहनें जो है 5,000 रुपया केरल की सरकार देती है। क्यों? केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, हम लोगों की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के नेता पिनाराई विजयन है, वहाँ के मुख्यमंत्री, और वो 5,000 रुपया पेंशन देते हैं तमाम वृद्ध लोगों को और विधवा बहनों को। बिहार में 400 रुपया क्यों मिलता है? 400 रुपया पेंशन बिहार में क्यों? हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से केरल में 5,000 रुपया महीना पेंशन दिया जा रहा है, बिहार में भी तुमको 5,000 देना पड़ेगा, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे सरकार में। आज क्या हो रहा है किसानों के साथ? नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया कि 2,300 रुपये 2,300 रुपये प्रति क्विंटल इस साल धान जो है वो सरकार खरीदेगी। 2,300 रुपये धान खरीदने के लिए घोषणा उन्होंने कर दिया। आज धान हमारा आप निकलने जा रहा है, महीना दिन के अंदर में धान हमारा निकल जाएगा। वो सरकार 2,300 रुपया क्विंटल खरीदेगी। केरल में हमारी पार्टी की सरकार है, उसने कहा कि नहीं, ये तो अन्याय है। फसल में लागत का 1.5 गुना दाम देने की बात हुई थी। सरकार ने वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि जो फसल में लागत किसानों का हो रहा है उसका 1.5 गुना दाम किसानों को दिया जाएगा। ये तो घाटे का सौदा हो रहा है। 2,300 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत घाटे का यह सौदा है। इसलिए केरल की सरकार ने, हमारे केरल के मुख्यमंत्री ने, कॉमरेड पिनाराई विजयन ने घोषणा किया कि 3,012 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत केरल की सरकार देगी और वहां मिल रहा है। हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, कि जब 3,012 रुपया प्रति क्विंटल केरल की सरकार किसानों को धान का जो एमएसपी है, लाभकारी मूल्य जो है वो दे रही है, तो आप 712 रुपया क्विंटल कौन क्यों दे रहे हो? 2,300 रुपया क्यों दे रहे हो? हमारे किसान जग चुके हैं बिहार के, और चारों तरफ बिहार के कोने कोने में ये आवाज हम बुलंद कर रहे हैं कि 3,012 रुपया धान का प्रति क्विंटल दाम तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी से तुमको उतार देगा किसान। ये हम लगातार अभियान चला रहे हैं, आंदोलन हम कर रहे हैं साथियों। इसलिए बातें बहुत सारी है, हमारे साथी बात आपसे करेंगे और मैं इतना ही बात आपसे कहूंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को यहाँ से चलना है जुलूस लेकर सीओ साहब के पास, वीडियो साहब के पास। हमने जो दरखास्त दिया है उस पर बात करने के लिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथी इस चिलचिलाती धूप में, खासकर हमारी जो बहनें हैं, भारी संख्या में हमारी बहनें यहाँ आई है, आप तमाम बहनों को, तमाम किसान भाइयों को, तमाम खेत मजदूरों को मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य की तरफ से आप तमाम साथियों को लाल सलाम देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आदरणीय सभा की अध्यक्षता कर रहे खान साहब, आज के इस मजदूर किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई के लिए पहुंचे सीपीएम के राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड प्रभुराज राव जी, हमारे पार्टी के पश्चिम चंपारण के जिला सचिव कॉमरेड शांति यादव, मजदूरों के नेता नीरज जी, प्रभुनाथ जी, आपके स्थानीय नेता मनोज कुशवाहा जी, और आज के इस प्रदर्शन में आए हुए नौजवान मित्रों, महिलाओं, माताओं एवं बहनों, अतिवेतन देने के लिए पहुंचे हैं
ये अल्टीमेटम सोशल मीडिया, उनके पुलिस पदाधिकारी और अखबार टेलीविजन के माध्यम से आप जो यहां बैठे हैं, इसकी खबरें नीतीश और मोदी तक पहुंच रही है। पूरा बिहार का प्रशासनिक महकमा, राजनीतिक दल इस बात को लेकर बेचैन है कि जोगापट्टी की महिलाएं अपने हाथ में लाल झंडे लेकर सड़कों पर क्यों उतर रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो सरकार बेतिया के लोगों ने दिल्ली में मोदी को और पटना में नीतीश को जो सरकार बनाया, उस सरकार के खिलाफ जोगापट्टी के मजदूर किसान महिलाएं बताएं, उस सरकार के खिलाफ सीना तान कर लाल झंडे हाथ में लेकर खड़ी है। इस बात को लेकर इस सरकार की उम्मीद के साथ बनाया था कि उनके बिजली के बिल माफ होंगे, बिजली के बिल माफ होंगे, उनके राशन जो 4 किलो 5 किलो मिलता है, वो राशन 10 केजी मिलेगा। वो राशन सड़ा हुआ नहीं, गंदा नहीं, बल्कि साफ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ सरकार बनाई थी कि 400 नहीं बल्कि 3000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगा विधवा, विकलांग, बीमारी से ग्रस्त। इस उम्मीद के साथ बताया था। बिहार के लोगों ने सरकार कि इनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, इस उम्मीद के साथ महिलाओं ने सरकार बनाया था कि आलू के चिप्स का फैक्ट्री खुलेगा, कुरकुरे बनेंगे, दाल मोट बनेंगे, कपड़े सिलाई के फैक्ट्री खुलेगी और गांव के महिलाओं को काम मिलेगा। 4 साल बीत गए नीतीश बाबू की सरकार का, न बिजली बिल माफ हुआ, न चिप्स का कुरकुरे के फैक्ट्री खुले, न साड़ी बुनने के कपड़े के फैक्ट्री खुले, नौनों की नौकरी मिली, नहीं गन्ना चावल सप्लाई बंद हुआ। तो जिस उम्मीद के साथ आपने नीतीश जी को पटना के गद्दी पर बैठाया, वो 4 साल में नीतीश करके आ रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस बिजली के लिए आप लोग तड़प रहे थे, बिजली के लिए कभी जाते हैं जोगापट्टी के विधायक के पास, भाई विनय बिहारी जी के पास आप जाते होंगे, मुखिया जी के पास जाते होंगे, मनोज कुशवाहा के पास जाते होंगे। बिजली बिल बहुत आ गया, दर के ठोकर खाने के बाद अपने पायल, अपने सिकड़ी, अपने शोहर की कमाई से बिजली का बिल भरते होंगे। और आप लोग ये बात जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने 2 बड़े व्यापारियों के साथ मीटिंग किया। एक तरफ नीतीश जी थे, मोदी जी थे, तो दूसरे तरफ अडानी और अंबानी था। मोदी और नीतीश ने कहा ये बिजली बिल, ये गरीब रोना रोते हैं, ऐसी हालात पैदा कर दो कि गरीब अंधेरे में बिना पंखा के साथ जीने के लिए अभ्यस्त हो जाए। और ये मोदी और नीतीश ने स्मार्ट मीटर का टेंडर किसको दे दिया? अडानी और अंबानी को।
अदानी का मीटर होगा और अंबानी का जियो का सिम होगा। ये मीटर गांवों में लग रहा है, जबरदस्ती लगाया जा रहा है। जो बिल 300 रुपया आपको मिलता था, वो बिल 3000 रुपया स्मार्ट मीटर लगने के बाद आएगा। आप बताइए कि नीतीश कुमार को इसी बात के लिए आपने मुख्यमंत्री बनाया? नीतीश कुमार को मोदी जी को इस बात के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया कि ये जीत के जाएंगे तो 300 का बिजली को 3000 में बदल देंगे। और ये फायदा कौन ले जाएगा? ये फायदा अंबानी और अडानी कमाएगा। आपके पास पैसे नहीं होंगे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर होंगे। जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म होता है, ये मोबाइल में जाना फोन बंद हो जाता है। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होगा, आपके घर में अंधेरा छा जाएगा। जैसे गैस खत्म होता है, आपका औंधन जो है आधा पटका चावल उसी पर आ जाता है। तो यही तो मोदी जी और नीतीश जी ने स्मार्ट मीटर का तोहफा हम गरीबों को दिया कि हम अंधेरे में अब रहने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे। हम आए हैं ये बात करने के लिए कि सर्वे के नाम पर आप सब गरीब लोग हैं। हम तो छपरा जिला से आते हैं, हमने तो सुना था बेतिया महाराज का नाम। 14,000 एकड़ जमीन, जिस जमीन पर गरीब लोग बसे हुए हैं जहां तहां। नीतीश जी ने कहा कि सर्वे कराएंगे, सर्वे होगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, प्रभुराज नारायण राव, अरे लाल झंडे के लोग आपको जब बहुत जगह जमीन कब्जा करके बांटा है, पर्चा मिला है, लेकिन बेतिया में तो हमेशा बाढ़ आता है। कभी झोपड़ी डूब जाती है, कभी छत डूब जाता है। हजारों गरीबों का पर्चा पानी में डूब गया होगा या जल गया होगा, भुला गया होगा, लेकिन उस जमीन पर काबिज होंगे। आज क्या हो, सर्वे शुरू हुआ है और सर्वे के साथ क्या हो रहा है? जिनके पुरखे पुरनिया 1932 में जिनके नाम से जमीन था, उनके लौंडे आज जबरदस्ती चाहते हैं कि गरीबों के जमीन पर कब्जा कर ले, उनके झोपड़ियों में आग लगा दे, उनको जमीन से बाहर करके वो जमीन अपने नाम से सर्वे करा दे। इसी का परिणाम है नीतीश के राज में नवादा के अंदर सैकड़ों दलितों को घर को फूंक दिया गया जमीन हड़पने के लिए। गांव में जमींदार के लौंडे घूम रहे हैं और अपने पुरखा पुरनिया के नाम से जो जमीन था सेलिंग से फाजिल, उसका पर्चा, उसका जो है रसीद कटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सीओ, आपका मंत्री, ये सब मिलकर फिर से जमींदारों को खड़ा करना चाहता है। जो जमीन कम्युनिस्ट पार्टी आपको छीन कर बांटा था, आपके पुरखे पुरनिया को जमीन दिया गया था, उस जमीन को नीतीश कुमार आपके हाथ से सर्वे के माध्यम से छीनना चाहता है। स्मार्ट मीटर से उजाला छीनेगा, सर्वे से आपकी जमीन छीनेगा और सड़ा हुआ राशन देकर आपकी थाली को अनाज छीनेगा। यही है नीतीश कुमार, यही है मोदी का राज, जिस राज में आप जीने के लिए अभ्यस्त है। हम आए हैं आपसे कहने के लिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी